Good morning students. Today I am explaining the chapter 3rd, Three Little Pigs part 2nd. Before we starting the part 2nd, you have to know about the part 1. मतलब without knowing the part 1, you cannot understand the whole story of part 2nd. That's why I am explaining some important points of part 1st. मतलब पार्ट आपको सेकंड तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको पार्ट फर्स्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। पार्ट फर्स्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके 3 लिटिल पिग्स होते हैं, 3 लिटिल पिग्स होते हैं जिसमें से 2 लिटिल पिग्स बहुत ही लेज़ी होते हैं, वो अपना काम फास्ट करते हैं और फिर अपना खेलने चले जाते हैं। लेकिन 3rd लिटिल पिग होता है बहुत ही वाइजेस्ट होता है, मतलब बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होता है। वो क्या करता है, वो हर चीज़ को जब भी वो अपना काम करता है इस तरीके से करता है, फ्यूचर के बारे में सोच समझ के करता है। अब आती है कि विंटर आ रही होती हैं, तीनों लिटिल पिग्स को अपना अपना घर बनाना होता है। जो फर्स्ट टू लेज़ी पिग्स होते हैं वो अपना घर किसका बनाते हैं, एक बनाता है स्ट्रॉ हाउस मतलब होता है लकड़ी के, स्ट्रॉ माने होता है आपके भूसे का आपका घर बनाते हैं। और जो दूसरा होता है वो आपके वुडन लॉक्स मतलब लकड़ी के गट्ठर का घर बनाता है। उनको तो अपना काम फिनिश करने से मतलब होता है बस। और लेकिन 3rd वाइजेस्ट आपका पिग होता है वो किसका हाउस बनाता है, ब्रिक्स का हाउस मतलब आपके ईंटों का हाउस बनाता है। एक दिन सरप्राइजली क्या होता है, वुल्फ आता है और वुल्फ बहुत भूखा होता है तो वो क्या देखता है कि यहाँ पे 3 पिग्स हैं, उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे 3 पिग्स हैं। तो क्या करता है, अब जब पिग को पता चला कि वुल्फ आ गया है हमारे आसपास, भेड़िया आ गया है हमारे आसपास, तो सब अपने घर में जाके छुप जाते हैं। लेकिन जो आपके लेजियस फर्स्ट पिग का जो घर होता है वो स्ट्रॉ माने भूसे का बना होता है, तो वो अपने कस के फूंक मारता है और उसके घर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो फर्स्ट लेजी पिग होता है वो सेकंड वाले के पास जाता है डरते अपने आप को बचाने के लिए, फिर उसके हाउस को भी वो फूंक मार के गिरा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्या होता है उस घर को, वो वाला घर भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो तो 2 लेजी पिग्स है वो भाग के कहाँ जाते हैं, अपने 3rd वाले वाइजेस्ट पिग के पास। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दैट। लकीली द wisest little pig had been watching the scene from window of his own brick house, and he rapidly opened door for his prancing brothers. अब ये क्या होता है, जैसे कि अब देखिए बताती हूँ। अब लकीली क्या होता है अचानक से, मतलब क्या होता है कि जो 3rd आपका वाइजेस्ट लिटिल पिग होता है वो ना अपने विंडो से देख रहा होता है और जल्दी से वो क्या करता है डोर को खोलता है अपने भाइयों के लिए, भागते डरते हुए भाइयों के लिए। एंड नॉट अ मोमेंट टू सून फॉर अ वुल्फ वाज ऑलरेडी हैमरिंग फुरिशलिंग ऑन द डोर। मतलब क्या होता है, मतलब एक सेकंड भी नहीं, जल्दी से सेकंड भी नहीं होता है कि वो खोल के उन्हें घुसाता है, तब तक जो वुल्फ होता है कस के हैमरिंग माने कस के मारना, और फुलिशरिंग माने होता है जोर से फोर्सफुली, ठीक है। दिस टाइम वुल्फ हैड ग्रेव डाउट्स, और उस टाइम जब कस के वो डोर को पीट रहा होता है, गुस्से से पीट रहा होता है, तब उसे डाउट होता है। क्या डाउट होता है, दिस हाउस हैड मच मोर सॉलिड देन एयर द अदर्स। तो ये पता लगता है संदेह, ये डाउट ये होता है कि ये हाउस तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब एयर से ज़्यादा, जो उनके 2 हाउस थे वो तो उसके टूट गए थे हवा से, ये एयर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ही ब्लू वंस, ही ब्लू ट्वाइस, एंड देन फॉर 3rd टाइम वो कस के फूंक मारता है, 1 बार 2 बार 3 बार, बट ऑल वॉज इन वेन। पर सारी जितनी भी वो हाउस की फूकें होती हैं वो सब क्या होती हैं, अनसक्सेसफुल होती हैं, मतलब बेकार जाती हैं, उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। फॉर द हाउस डिड नॉट बर्स्ट इन इंच, और इतना होता है कि वो घर होता है 1 इंच भी नहीं हिलता है। द 3 लिटिल पिग्स वॉच्ड हिम एंड देयर फेयर बिगेन टू फेड। और जो 3 लिटिल पिग्स सब कुछ देख रहे होते हैं, जो उनका डर होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, मतलब देयर फेयर बिगेन टू फेड मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। क्वाइट
Exhorted by his effort, the wolf decided to try one of his tricks. जब वो exhorted माने होता है बहुत ही थक जाना। अब क्या होता है, वो बहुत सबसे मेहनत करके थक जाता है, अपने एफर्ट्स को करके इतने एफर्ट्स किए उसने, कस कस के दरवाज़ा खोला, पटका, बहुत सारी फूकें मारी उसने, बहुत तेज फूकें मारी, सारे एफर्ट्स क्या हो जाते हैं उसके, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो डिसाइड करता है कि एक नई ट्रिक आजमाएगा। ही स्क्रैम्बल्ड अप नियर बाय द लैडर ऑन टू द रूफ टू हैव लुक एट द चिमनी। स्क्रैम्बल का मतलब होता है चढ़ना, क्लाइम्ड क्विकली, मतलब उसने क्या किया, उसने क्या देखा, उसके पास में ही एक लैडर मतलब सीढ़ी मतलब होती है, वो देखी उसने, और उसने सीढ़ी की हेल्प से ऊपर हाउस के ऊपर चिमनी बनी हुई थी, फटाफट से वो वहाँ चढ़ गया। किसकी हेल्प से, लैडर की हेल्प से। हाउएवर द वाइजियस्ट लिटिल पिग हैड बीन सीन हिज फॉली एंड क्विकली सेड क्विक क्विक लिट द फायर। जैसे वो देखता है कि वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, वो जल्दी से कहता है क्विक क्विक लिट द फायर, मतलब जल्दी जल्दी से आग लगाओ। देखिए इस पिक्चर में, देखिए वो देखो उसके ऊपर चढ़ रहा है। आप क्या पढ़ते हैं नेक्स्ट, विद हिज लॉन्ग लेग थ्रस्ट डाउन द चिमनी द वुल्फ वाज नॉट श्योर इफ he should slide down the black hole। उसे पूरा मतलब विश्वास था कि उसने अपना पैर मतलब वो उसमें घुस जाएगा, मतलब उसने अपना पैर जोर से अंदर डाला। तो वुल्फ वाज नॉट श्योर इफ कि मतलब ब्लैक हाउस है, उसे ये नहीं पता था कि मैं अपना कस के पैर डालूंगा उसके अंदर इजीली घुस जाएगा। इट वुडंट टू बी ईजी टू गेट इन बट द साउंड ऑफ लिटिल पिग्स वॉइस ब्लू ओनली मेड फील हंगरर। मतलब ये इतना आसान नहीं था कि आपको जल्दी मतलब उसमें ब्लैक होल में घुसना, लेकिन फिर भी जो थ्री लिटिल पिग्स की आवाज़ें थी ना, वो उसको बहुत ज़्यादा हंगर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा लाई थी, भूख से इतना ज़्यादा तड़प रहा था बहुत ज़्यादा। देखिए, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गेट डाउन। मैं बहुत भूखा हूँ और मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। गेट डाउन मतलब नीचे जाना चाह रहा हूँ। एंड ही लेट हिमसेल्फ ड्रॉप बट लैंडिंग वॉज रेदर टू हॉट। तब उसने अपने आप को नीचे मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो फंस गया था ना। तो चिमनी होती है, जैसे पानी निकलता है बूंद बाय बूंद आपकी ड्रॉप में से, टैप में से, उसने उसको चिमनी में से कोशिश किया, लेकिन जैसे नीचे जा रहा था वो और ज़्यादा गरम सी हवाएं से फील हो रही थी। द वुल्फ लैंडेड इन द फायर स्टंग बाय हिज टेल। स्टंग माने होता है मतलब जैसे कि आपका मतलब बेहोशी सा, मतलब बहुत अचानक से। द वुल्फ लैंडेड इन द फायर, वो वुल्फ क्या वॉल्फ से क्या हुआ, क्या कहाँ पे ले गया आपका, कहाँ चला गया, आग में चला गया, और उसकी टेल क्या अचानक से जलने लगी। द फ्लेम्स लिक्ड हिज हेयरी कोट एंड हिज टेल बिकम फ्लरिशिंग टॉर्च। जो उसकी पूंछ के बाल थे, हेयरी कोट थे, वो क्या हो गए, जलने लग गए, और इस तरह जली इसकी टेल जैसे कि टॉर्च चल रही है। फ्लरिशिंग टॉर्च माने मतलब जलती हुई टॉर्च होती है ना, एकदम लाल लाल सी दिखती है आपको, वैसे। नेवर अगेन विल आई गो डाउन अ चिमनी ही स्क्वाइल, मतलब उसने अपने चिल्लाते हुए, स्क्वाइल मतलब चिल्लाते हुए कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा चिमनी में से। एज ही tried to put out of the flame in his tail। अब उसने क्या किया, अपनी टेल को उससे चिमनी से बाहर निकालने की कोशिश की, और then he ran away as fast as he could। और जल्दी से अपनी पूंछ को, टेल को बाहर निकाल के वो क्या करने, जल्दी जल्दी भागने लगा जितना जल्दी वो हो सकता है। देखिए इसे दिख रही है, देखो थ्री लिटिल पिग को वो भाग रहा है ना। अभी थ्री लिटिल पिग्स क्या करते हैं, नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। द थ्री लिटिल पिग्स dancing round and round the yard began to sing tra la la tra la la। जो थ्री लिटिल पिग्स होते हैं नाचते हैं अपने गार्डन में गोल गोल, देखो वो नाच रहे हैं, देखो वो नाचते हैं गोल गोल अपने में गार्डन में। द विक्ड ब्लैक वुल्फ विल नेवर कम, जो ये आपका गंदा सा जो है ना, ये जो वुल्फ है वो दोबारा भी हमारे यहाँ पे नहीं आएगा, वो गाने में बोलते हैं। फ्रॉम द ट्रेबल डे ऑन
द वाइजियस लिटिल पिग्स ब्रदर्स सेड टू वर्क विद विल। मतलब क्या हुआ, अब तीनों ने मतलब अब उन्होंने ठान लिया कि अब ये जो बहुत ही मुसीबत भरा दिन आया था, उन्होंने सीख ली कि वो अपने जो वाइजियस लिटिल पिग के साथ ही काम करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे। इन लेस देन नो टाइम अप वेंट द 2 न्यू ब्रिक हाउस। बिना समय गंवाए वो उन्होंने क्या किया, 2 नए ब्रिक हाउस बना दिए। द वुल्फ डिड रिटर्न वंस टू ग्रूम इन द नेबरहुड, बट when he caught sight of 3 chimney, he remembered the terrible pain of burnt tail and he left for good। अब एक दिन क्या हुआ, फिर से वो आया घूम चक्कर लगाने अपने आसपास, तो उसने क्या देखा, जैसे उसे चिमनी दिखी ना, उसे वो अपनी भयंकर वाली जो उसके पेन हुआ था ना, उसे जली हुई तेल में वो सब याद आ गया और उसने वो छोड़ दिया सब कुछ, वहाँ घर पे जाना उसने छोड़ दिया। नाउ सेफ एंड हैप्पी द वाइजियस लिटिल पिग कॉल्ड टू हिज ब्रदर, नो मोर वर्क, कम ऑन लेट्स गो एंड प्ले। अब ये सब देख के वो सेफ भी थे और खुश भी थे। 3 लिटिल पिग्स जो अपने भाई से कहता है, अब तो कोई काम नहीं बचा, चलो आते हैं और खेलते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या मोरल मिलता है। हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि हमें अपना काम इस तरह करना चाहिए परफेक्टली, इतना अच्छे तरीके से फ्यूचर के लिए। हमें अपना काम ऐसा नहीं है कि आप अपने फटाफट काम किया लेकिन उसका कोई आउटपुट निकल के नहीं, कोई यूज़ नहीं आया। आपको अपना काम, अपनी पढ़ाई इस तरह से फोकस करनी चाहिए आगे के काम आए आपके, ऐसा नहीं आपने फटाफट से पढ़ा और कोई यूज़ नहीं आया। नाउ अब you can easily understand the meaning of this chapter. Now do the exercise. First, multiple choice question. सिंपल से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दे रहे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। फर्स्ट, when the third little pig see his 2 brother in trouble, जो तीसरा लिटिल पिग है अपने दोनों भाइयों को देखता है मुसीबत में, तो क्या करता है, he refused to help him, क्या वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है हेल्प करने से। he made fun of them, वो बहुत खुश होता है सब चीज़ देख के। he become happy and excited, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्साइटेड हो जाता है। he rapidly opened the door of his house to them, yes this is the correct option। क्या कर जल्दी से वो अपने घर का डोर खोलता है उनके लिए, अपने घर का। नेक्स्ट है, what happened when the wolf blew hard many times onto the brick house। अब क्या हुआ जब वुल्फ ने बहुत ज़्यादा बार ब्रिक हाउस पे बहुत ज़ोर से क्या मारी, फूंक मारी थी, तो क्या हुआ था, द हाउस डिड नॉट बजट एन इंच। मतलब जो हाउस था बिल्कुल 1 इंच भी नहीं हिला, इज द करेक्ट आंसर। हाउ स्ट्रॉन्ग इनफ वॉज अ ब्रिक हाउस बुल्ट बाय द 3 लिटिल पिग्स। जो आप बताना है, जो 3 लिटिल पिग्स ने हाउस बनाया था, ब्रिक्स का हाउस, वो कितना स्ट्रॉन्ग था। टू स्टैंड अप द विंड, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हवा के सामने खड़ा सकता था। टू स्टैंड अप टू रेन एंड स्नो, वो अपने बारिश में और स्नो में भी खड़ा हो सकता था। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वुल्फ, और वुल्फ में को भी, वुल्फ से भी अब वो हाउस लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता था। ये ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्योंकि उसका ब्रिक्स हाउस था, वो तीनों को चीज़ करने में सक्सेसफुल था। कम टू अ फोर्थ, व्हेन द वुल्फ फेल्ड टू ब्रेक द ब्रिक हाउस। अब क्या बताया, जब वुल्फ मतलब तो ब्रिक हाउस को तोड़ने में असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा, तो क्या हुआ, he went away quickly, he tried to get in through the chimney, he put the house on fire, he started eating grass near the house। The correct answer is that जब उसको तोड़ने में असफल रहा तो उसने कोशिश की कि किसके थ्रू अपने घर के अंदर जाए, चिमनी के थ्रू वो घर के अंदर जाए। When the third little pig see the wolf sliding into the chimney, जब उसने देखा कि 3 लिटिल पिग ने कि जो वुल्फ है चिमनी के थ्रू धीरे धीरे हमारे घर के अंदर आया, तो उसने क्या किया, he started shooting into the chimney, he lit the fire into the chimney। अब सब तो बी ऑप्शन इज राइट, उसने क्या किया, चिमनी में जल्दी से आग जला दी। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, आपको ये पढ़ना है, बताना है
कि इसमें क्या जो क्वेश्चन पुटअप होंगे, एक लाइन दे रखी है इसमें, आपको समझनी है और आपको बताना इसके आंसर्स क्या होंगे। ही ब्लू वंस, ही ब्लू अगेन एंड देन फॉर थर्ड टाइम बट ऑल इन वेन। उसने एक बार फूंक मारी, फिर दोबारा मारी, फिर थर्ड टाइम मारी, बट लेकिन जो सारे उसके अटैम्प्ट्स थे वो क्या हो गए, अनसक्सेसफुल हो गए। हु इज ही इन अबव एक्सट्रैक्ट, कौन है इसमें ही, किसने बता फूंक मारी थी, वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, ही प्रिफर्स टू द वुल्फ। नेक्स्ट क्या था, वाई वॉज द ब्लोइंग अगेन एंड अगेन, वो बार बार फूंक क्यों मार रहा था, तो ही वॉज ब्लोइंग अगेन एंड अगेन टू एंटर द ब्रिक हाउस, वो फूंक इसलिए बार बार मारा था क्योंकि वो घर के अंदर जाना चाहता था। वाई वॉज इट ऑल इन वेन, सारी जितनी भी इसके अटैम्प्ट्स थे वो सारे क्या हो गए, असफल क्यों हुए थे, तो क्यों हुए थे बताइए फटाफट से। हाँ, जो एफर्ट्स थे क्यों हो गए थे बेकार, एफर्ट वॉज ऑल इन वेन बिकॉज द हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स विच वर वेरी स्ट्रॉन्ग। सिंपल है, क्योंकि जो हाउस साइज जो उसके एफर्ट्स थे, अटैम्प्ट्स थे, वो फेल क्यों हो गए थे, क्योंकि जो आपका हाउस था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स से बना था और इतना ब्रिक्स से बना है इसीलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। Now come to next extract. I am dying of hunger. I am doing trying down and the let himself drop. मैं भूख से के तड़प के मर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगी नीचे जाने की और मैंने अपने आप को धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप चिमनी के थ्रू चला जाऊँगा। Who is I in the above extract? अब बताओ इसमें I जो है कौन है, I refers to the wolf. I क्या है आपका, wolf है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड ही लेट हिमसेल्फ ड्रॉप, अब बताओ उसने किसके थ्रू अपने आप को अंदर भेजा, मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप किसके थ्रू उसने अपने आप को अंदर भेजा, ही लेट हिमसेल्फ ड्रॉप इन द चिमनी, उसने अपने आप को चिमनी के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर जाने की कोशिश की। व्हाट हैपन आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस द वुल्फ लैंडेड इन द फायर, इसके बाद ये हुआ कि जो वुल्फ था वो कहाँ पे लैंड किया, आपके फायर में जाके लैंड किया। नेक्स्ट, नेवर अगेन विल आई गो डाउन द चिमनी, मैं कभी नहीं जाऊंगा चिमनी के अंदर। आइडेंटिफाई द स्पीकर, मतलब ये बात किसने कही थी, वुल्फ इज द स्पीकर, किसने कहा था आपसे, वुल्फ ने कहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्पीकर से सो, उसने ऐसा क्यों किया, हाँ, the speaker said so because his tail was burnt in the fire and the badly hurt. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा जो उसकी टेल थी जल गई थी फायर में और बुरी तरह से बहुत ज़्यादा मतलब जख्मी हो गई थी। What happened after this, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस ही ट्राइड टू पुट आउट द फ्लेम इन हिज टेल एंड रैन अवे, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने कोशिश की अपनी टेल को चिमनी से बाहर निकाल की और बाहर निकलने से टेल की चिमनी से बाहर निकल गई और वो वहाँ से भाग गया। नाउ डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डाउट्स कम टू द वुल्फ ब्रेन एज ही रीच्ड द थर्ड बिग हाउस, जैसे ही जो वुल्फ था तीसरे लिटिल पिग्स के हाउस में गया तो क्या डाउट हुआ उसे, एज ही रीच द थ्री लिटिल पिग हाउस द वुल्फ थॉट दैट द हाउस वॉज मच मोर स्ट्रॉन्ग देन द अर्लियर एंड नीडेड अ स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ एयर टू फॉल ऑफ। जैसे ही वो थर्ड लिटिल पिग हाउस के पास पहुंचा तो सोचने लगा ये वाला हाउस तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले के जो हाउस थे वो तो मतलब एक फूक में उड़ गए थे, तो उसने सोचा कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब कस के फूक मारनी पड़ेगी ताकि ये गिर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुल्फ डू व्हेन ही फेल टू ब्रेक द हाउस फॉर अ थर्ड टाइम, जब उसने क्या सोचा, जब वो फेल हो गया अटेम्प्ट्स करने, 3 बार कोशिश की उसने घर को गिराने की अपने फूक से, तो क्या हुआ देखिए आंसर, व्हेन ही फेल्ड टू ब्रेक द हाउस फॉर थर्ड टाइम द वुल्फ मेड अ क्लेवर प्लान टू एंटर द हाउस थ्रू अ चिमनी, फिर उसने एकदम चालाक सी ट्रिक आजमाई कि वो किसके थ्रू जाएगा, चिमनी के थ्रू अंदर जाएगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, What happened when the wolf slide into the chimney? अब क्या हुआ जब चिमनी के थ्रू गया, आंसर, when the wolf slided into the chimney
द साउंड ऑफ लिटिल पिग्स मेड हिम हंग्री। जैसे ही वो घुस रहा था चिमनी के अंदर, जो साउंड लिटिल पिग को जो साउंड्स आ रही थी, तो क्या हो रही थी, उसको और ज़्यादा भूख बना रही थी, बहुत भूख बढ़ा रही थी। मतलब कोशिश तो कर रहा था चिमनी के अंदर घुसने की, पर घुस नहीं पा रहा था। तो वो उसकी घुस नहीं पा रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, जो उसकी भूख थी लिटिल पिग्स की, उसे कोशिश चिमनी के अंदर धीरे जाने की कर रही थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द वुल्फ सी ऑन हिज रिटर्न इन द नेबरहुड। अब उसने जब वो आया तो उसने अपने आसपास क्या देखा। द वुल्फ सॉ 3 चिमनी ऑन हिज रिटर्न द नेबरिंग। जैसे वो लौट के आया, उसने आसपास क्या देखी थी, 3 क्या देखी थी, चिमनी देखी थी, वो घर के ऊपर थी। और उस चिमनी देख के क्या याद आ गया था, अपनी ही जलती हुई तेल याद आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू थिंक द फर्स्ट 2 लिटिल पिग लर्न फ्रॉम द एनकाउंटर विद द वुल्फ। आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है, मतलब 2 लिटिल पिग्स ने जो किया था। द lesson is that before doing anything, firstly think carefully of about the consequence of the work and then do the work। ना consequence का मतलब है रिजल्ट से। अगर आपको consequence वर्ड आपको लर्न नहीं होता है तो आप रिजल्ट भी लिख सकते हो। मतलब से ये सीखा कि हमें कोई काम करने से पहले इस चीज़ सोच लेनी चाहिए कि इस काम का रिजल्ट क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, आउटकम क्या होगा, तभी हमें वो काम करना चाहिए। हमें उस किसी काम को करने में आलस नहीं दिखाना चाहिए। नाउ कम टू द बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन सी, put out the verb in the following and say each whether the verb is transitive and intransitive। ट्रांजिटिव और intransitive मतलब, ट्रांजिटिव मतलब होता है, देखो सिंपल बताऊं, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनके पास ऑब्जेक्ट होगा। सिंपली ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव होगी, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव होगी। जैसे माई फादर क्राइड, मेरे पापा चिल्लाए। आप देखो चिल्लाए तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, किस पर चिल्लाए, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव है। होते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी क्लास छोटी है, इसमें ही तो सफिशिएंट है आपको जानने के लिए। आई ब्रोक द विंडो, मैंने विंडो तोड़ दी। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, विंडो। ये क्या हो गया आपकी ट्रांजिटिव। द अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन समझा। यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपकी ट्रांजिटिव। आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज दैट लेटर, तो ये क्या हो गई आपकी ट्रांजिटिव। द कैट रैन, और कैट रन मतलब रैन मतलब वो कैट मतलब भागी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव। द सन रोज, सन उगता था, देखो यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव। आई स्लेप्ट, इज ऑल्सो नो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या इंट्रांजिटिव। दे टुक द बस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बस, तो आपका ये क्या है आपकी ट्रांजिटिव। द टीचर टॉट, टीचर पढ़ाती हैं, तो ये क्या है आपकी इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। शी शोल्ड सम बुक्स, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बुक्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, बुक्स है। सोल्ड यहाँ पे आपका हो गया, तो ये क्या आपके ट्रांजिटिव वर्ब। Now come to our next question. People who live in Italy are called Italian. The people are, what are the people living in the following country called? जो पीपल आपके इटली में हैं वो इन्हें इटालियन कहते हैं। तो आपको बताना है कुछ आप कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं, उनके नेटिव पीपल को क्या कहते हैं। चाइना को कहते हैं चाइनीज़, जापान को जापानीज़, स्विट्ज़रलैंड को स्विस, जर्मनी को जर्मन्स, इंडिया को इंडियंस, कनाडा को कैनेडियन, इंग्लैंड को इंग्लिश, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन, फ्रांस को फ्रेंच, केन्या को केनियन। नेम द फॉलोइंग, आपको अब नेम बताना है। ए पर्सन हु कार्व द स्टैचू, अब देखिए फिगर में कहाँ पर है वो क्या है, स्कल्पटर, मतलब जो आपका स्टैचू बनाता है उन्हें क्या कहते हैं। ए पर्सन हु डिजाइन अ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट। ए पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज कंट्री अब्रॉड, एक पर्सन जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है वो होता है एम्बेसडर। ए पर्सन हु राइट फॉर द न्यूज़पेपर मैगजीन, वो पर्सन जो मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए काम करता है वो होता है जर्नलिस्ट।
ए पर्सन हु कीप्स लॉ एंड ऑर्डर, वो पर्सन जो आपके लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखता है वो होता है पुलिसमैन। ए पर्सन हु जज अ माइनर केसेस, जो आपके छोटे मोटे केसेस होते हैं उनको कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करता है। ए पर्सन हु मैन टैप्स एंड पाइप्स, अब अपने पाइप्स और टैप्स को कौन, मतलब टैप माने जाता है आपके टॉन्टी बोलते हैं इसे कॉमन इंग्लिश में, और पाइप्स कौन ठीक करता है, प्लम्बर। ए वुमेन इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, जो वुमेन होती है इन चार्ज होती है उसे बोलते हैं मेट्रॉन। नेक्स्ट, ए पर्सन हु अपॉइंट बाय टू पार्टीज टू सेटल डाउन डिस्प्यूट, मतलब आप एक कॉमन मैन को लाते हैं जो कि झगड़ा को सॉल्व करने के मीडिएटर का काम करता है, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर। ए पर्सन हु टेक केयर ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द ओनर एब्सेंस, मतलब जहाँ पे जो उसका बिल्डिंग का ओनर होता है, जो आपका जो रियल आपका मैन होता है, और उसकी जो कौन देखभाल करता है हमारी बिल्डिंग्स की, वॉचमैन। राइट टू राइमिंग वर्ड्स फॉर गिवन वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, जैसे कि मेक का क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब उनकी साउंड आपकी सेम आएगी, जैसे कि मेक टेक केक, तो राइमिंग हम राइम कर रहे हैं, मतलब कुछ सब कुछ सेम सा लग रहा है। फेयर केयर, नियर पियर लियर, वाइल्ड चाइल्ड माइल्ड, लेट प्लेट फेट। I hope this video is very helpful in your study. Thank you so much.